और उनके पीछे कत्ल कर दिया है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां ऐरा की हर सांस, हर दुआ और हर आंसू सिर्फ कमियर की सलामती के लिए निकाल रहा है। वो हॉस्पिटल की थांदी दीवारों से लिपट कर सिर्फ एक बार उसे देखने की भीख मांग रही। हाय मगर कमियर जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था, आज उसने ऐरा के वजूद से ही इनकार कर दिया है। जब कमियर आईसीयू के अंदर लेता हुआ यह कहता है कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो ऐरा के दिल पर चलने वाली ऐसी तलवार थी जिसने उसकी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कमियर की ये नफरत दरअसल उस गहरे पछतावे का नतीजा है जो ऐरा ने उसके सच पर यकीन न करके उसे पहुंचाई थी। जब एक मर्द अपनी वाफा का सबूत देते देते थक जाए और फिर भी उसे झूठा समझा जाए, तो उसकी मोहब्बत ऐसा पत्थर बनती है जिसे माफी की कोई भी बारिश नर्म नहीं कर सकती। ऐरा आईसीयू के दरवाजे पर दस्तक देती रह गई, मगर कमियर ने अपने दिल के दरवाजे पर नफरत का ऐसा ताला लगाया जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। कमियर का ये इनकार दिखाता है कि कभी कभी इंसान मौत को गले लगा सकता है, मगर उस शख्स को माफी नहीं दे सकता जिसने उसकी रूह को झूठा कहा हो। इस कर्ब के आलम में कमियर की दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वो उसके सिर पर हाथ रखकर ममता की थापक से उसके गुस्से को ठंडा करना चाहती हैं, मगर कमियर का दुख अब किसी नसीहत से बहुत ऊपर निकाल चुका है। वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, जख्म जिस्म पर होता तो भर जाता, ये तो मेरी इज्जत-ए-नफ्स का सवाल है। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे भारी लम्हा वो था जब डॉक्टर ने ऐरा की आंखों में देखकर वो कड़वी हकीकत कही जिसने ऐरा का रास्ता ही बदल दिया। डॉक्टर ने कहा कि ऐरा, कुछ रिश्ते सिर्फ ज़हनी कैंसर की तरह होते हैं, उन्हें जितना खींचोगे उतना ही तुम्हारी अपनी रूह जख्मी होगी। डॉक्टर के उन अल्फाज ने ऐरा को आईना दिखाया कि वो जिस कमियर के लिए तड़प रही है, वो अब उसके लिए सुकून नहीं बल्कि सिर्फ एक ज़हनी अजियत बन चुका है। जब इंसान की बर्दाश्त का पैमाना भर जाता है, तो वो रोना छोड़ देता है और फैसला करना शुरू करता है। ऐरा ने भी वही किया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस शख्स की याद में नहीं पिघलेगी जिसने उसकी वफा की कीमत जिल्लत से चुकाए। ऐरा का वो मंजर जब वो कमियर की निशानियां समेटती है और अपने दिल से उसका नाम मिटाती है, वो इस एपिसोड का सबसे बड़ा इनकलाब था। उसका ये ऐलान कि आज के बाद इस घर में कमियार का नाम कोई नहीं लेगा, ये बताता है कि उसने अपनी मोहब्बत का जनाजा खुद अपने हथों से निकाल दिया है। उसने फैसला कर लिया है कि वो कमियर की हर याद और हर उस ख्वाब को जलाकर राख कर देगी जो उसने बैंड आंखों से देखा था। ऐरा की आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोश बगावत थी जो बता रही थी कि अब कपिल सफर किसी के दिल तक पहुंचना होता है, मगर उससे भी ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हा होता है जब वही दिल आपके लिए हमेशा के लिए बैंड हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 23 की। ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि टूटते हुए रिश्तन और बिखारते हुए जज्बात की वो दस्तन है जो हर देखने वाले की रूह को झंझोर देगी। ऐरा और कमियर की मोहब्बत आज उस नुक्ते पर आखारी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। कमियर की नफरत, आईसीयू का वो पत्थर दिल मंजर। कमियर, जो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जुंग लार रहा है, उसने ऐरा के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बैंड कर दिए हैं। ऐरा आईसीयू के बाहर खड़ी उसे एक नजर देखने के लिए तड़प रही है, मगर कमियर का फैसला पत्थर की लकीर है। उसका ये कहना कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना, दरअसल उस गहरी चोट का नतीजा है जो ऐरा ने उसके सच पर यकीन न करके उसे पहुंचाई थी। जब एक सच्चा इंसान झूठा साबित किया जाता है, तो उसकी मोहब्बत नफरत में बदलते वक्त नहीं लगाती। कमियर का ये सख्त रवैया दिखाता है कि कभी मौत आसान होती है, मगर माफी देना मुश्किल। दादी की ममता विस कमियर की जिद। इस एपिसोड में कमियर की दादी का किरदार बहुत अहम रहा। वो एक मसीहा बांधकर कमियर के पास जाती हैं और उसे नसीहत करती हैं कि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, होश से काम लो। मगर कमियार इस वक्त किसी नसीहत के काबिल नहीं रहा। उसके लिए ऐरा की हर उम्मीद अब एक धोखा बन चुकी है। दादी की कोशिश और कमियार की स्टबर्ननेस जायद ने इस सीन को जज्बात से भर दिया है। डॉक्टर का मशवरा, जख्मी रिश्तन का खत्मा ही इलाज है। जब ऐरा पूरी तरह टूट जाती है, तो डॉक्टर उसे एक ऐसी बात कहता है जो इस पूरे ड्रामे का निकोर है। डॉक्टर का ऐरा से ये कहना कि ऐसे रिश्तन को छोड़ देना ही बेहतर है जो सिर्फ ज़हनी अजियत और रूह का जख्म बन जाए। ऐरा के लिए एक वेकअप कॉल साबित होता है। कभी कभी रास्ता बदल लेना ही सुकून का वाहिद जरिया होता है, क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ आंसू दे वो जिंदगी नहीं हो सकता। कोर्ट ऐरा का आखिरी ऐलान, यादों का कब्रिस्तान। ऐरा ने अब फैसला कर लिया है। वो ऐरा जो कमियर के लिए दुनिया से लार सकती थी, अब उसने कमियार के नाम की हर निशानी को अपनी जिंदगी से मिटा देने का फैसला कर लिया है। उसका ये कहना कि सफर के शुरू में ही इतनी तकलीफ मिल जाए तो रास्ता बदलना ही अक्लमंदी है, दिखाता है कि वो अब हार चुकी है। उसने साफ कह दिया है कि आज के बाद कमियर का नाम मेरे सामने ना लिया जाए। ये एक लड़की की वो मौत है जो
जिस्म के जिंदा रहते हुए भी हो जाती है। उसने अपने हर ख्वाब और हर उम्मीद को अपने ही हथौन से दाफा कर दिया है। फम्पीन, मोहब्बत की मौत, सबसे मुश्किल सफर। वीडियो का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कमियर के आने से आयरा की जिंदगी में सुकून नहीं बल्कि सिर्फ मुश्किलात और चैलेंजेस आए। आयरा को एहसास हो गया है कि मौत से ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हा है जब आप किसी के दिल में जगह बनाएं और वो आपको वहां से निकल फेंके। दोनों कैरेक्टर्स ने अपने अपने रास्ते मगर वो दुनिया में हर जख्म भर जाता है, मगर वो जख्म जो यकीन के टूटने से लगता है वो इंसान को जीते जी मार देता है। आज हम मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 35 का वो कच्चा चित्ता खोलेंगे जहां मोहब्बत ने हार मानी और नफरत ने जीत का झंडा गाड़ दिया। आयरा और कमियार जो कभी एक दूसरे की सांस हुआ करते थे आज एक दूसरे के लिए अजनबी से भी बढ़तर हो चुके हैं। एक आईसीयू का मंजर, एक खामोश कब्रिस्तान। एपिसोड का आगाज किसी आईसीयू के कमरे से नहीं बल्कि आयरा की उम्मीदों के कब्रिस्तान से होता है। कमियार वाहन लेता है, जिस्म जख्मी है मगर दिल पाथर हो चुका है। उसने आयरा को देखने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, एक शख्स मौत के इतने करीब होकर भी माफी देने को तैयार नहीं। कमियार का ये इनकार दरअसल उसकी मर्दाना आना नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई वाफा है। उसका ये कहना कि आयरा ने मेरे सच को ठुकराया था, अब मैं उसके वजूद को ठुकराता हूं। इस बात का सबूत है कि जब मोहब्बत नफरत बनती है तो वो आईसीयू की दीवारों से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। 2 डॉक्टर का मशवरा, रिश्ता या ज़हनी कैंसर। इस एपिसोड में डॉक्टर का किरदार सिर्फ एक मेडिक नहीं बल्कि एक फिलोसोफर के तौर पर सामने आया। जब उसने आयरा से कहा कि ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही शिफा है तो उसने दरअसल आयरा को एक नए रास्ते की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने समझाया कि कुछ रिश्ते ज़हनी कैंसर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपकी रूह को खा जाते हैं। आयरा को पहली बार एहसास हुआ कि कमियर की मोहब्बत उसके लिए सुकून नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जुदाई है। त्रीच आयरा का इनकिलाब, यादों का सौदा। आयरा ने अब तक बहुत आंसू बहाए मगर इस एपिसोड में हमने एक नई आयरा को देखा। वो आयरा जो अब तक कमियर के पीछे भग रही थी अब वो रुख मोड़ चुकी है। उसका ये ऐलान कि आज के बाद इस घर में कमियर का नाम कोई नहीं लेगा दरअसल उसकी बगावत है। उसने फैसला कर लिया है कि वो कमियर की हर याद, हर तोहफा और हर उस ख्वाब को जलाकर राख कर देगी जो उसने बैंड आंखों से देखा था। आयरा का ये मूव दिखाता है कि जब एक औरत बस कह देती है तो फिर दुनिया का कोई भी कमियर उसे वापस नहीं ला सकता। वीडियो का सबसे गहराई वाला पॉइंट यह है कि हमने देखा दिल तक पहुंचना दुनिया का सबसे मुश्किल सफर। हाय, आयरा ने यह सफर तय तो किया मगर मंजिल पर पहुंचते ही उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। कमियर के आने से पहले आयरा की जिंदगी शायद सड़ी थी मगर पुरसुकून थी। कमियर अपने साथ सिर्फ तूफान लाया। इस एपिसोड ने साबित कर दिया कि हर शख्स जो आपकी जिंदगी में आता है वो आपका साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक बांध कर आते हैं। आयरा ने अब अपने दिल के दरवाजे पर हमेशा के लिए पर्दा गिरा दिया। हाय, उसने कमियर की हर उम्मीद को दफन कर दिया है। दोनों कैरेक्टर्स ने अपनी मंजिलें जुदा कर ली हैं। कमियर अपनी नफरत के साथ आईसीयू में है और आयरा अपनी तन्हाई के साथ नए सफर पर निकल चुकी है। मगर सवाल यह है कि क्या ये दस्तन यहां खत्म हो गई? क्या यादों का ये बोझ आयरा को सुकून से जीने देगा? दोस्तों, एपिसोड 23 में ये सबक नहीं होती जितना किसी का जीते जी आपके लिए मर जाना होता है। आज हम बात कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू के यूएस दर्दनाक मोड की, जहां आयरा की मोहब्बत को उसके अपने ही साथी ने आईसीयू की दीवारों के पीछे कत्ल कर दिया है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां आयरा की हर सांस, हर दुआ और हर आंसू सिर्फ कमियर की सलामती के लिए निकाल रहा है। वो हॉस्पिटल की थांदी दीवारों से लिपट कर सिर्फ एक बार उसे देखने की भीख मांग रही। हाय मगर कमियर जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था आज उसने आयरा के वजूद से ही इनकार कर दिया है। जब कमियर आईसीयू के अंदर लेता हुआ यह कहता है कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो आयरा के दिल पर चलने वाली ऐसी तलवार थी जिसने उसकी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कमियर की ये नफरत दरअसल उस गहरे पछतावे का नतीजा है जो आयरा ने उसके सच पर यकीन न करके उसे पहुंचाई थी। जब एक मर्द अपनी वाफा का सबूत देते देते थक जाए और फिर भी उसे झूठा समझा जाए तो उसकी मोहब्बत ऐसा पत्थर बनती है जिसे माफी की कोई भी बारिश नरम नहीं कर सकती। आयरा आईसीयू के दरवाजे पर दस्तक देती रह गई मगर कमियर ने अपने दिल के दरवाजे पर नफरत का ऐसा ताला लगाया जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। इस कर्ब के आलम में कमियर की दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं मगर कमियर का दुख अब किसी नसीहत से बहुत ऊपर निकाल चुका है। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे भरी लम्हा वो था जब डॉक्टर ने आयरा की आंखों में देखकर वो कड़वी हकीकत कही जिसने आयरा का रास्ता ही बदल दिया। डॉक्टर ने कहा कि आयरा, कुछ रिश्ते सिर्फ ज़हनी कैंसर की तरह होते हैं, उन्हें जितना खींचोगे उतना ही तुम्हारी अपनी रूह जख्मी होगी।
डॉक्टर के उन अल्फाज ने आयरा को आईना दिखाया कि वो जिस कमियर के लिए तड़प रही है वो अब उसके लिए सिर्फ एक जहनी अजियत बन चुका है। जब इंसान की बर्दाश्त का पैमाना भर जाता है तो वो रोना छोड़ देता है और लड़ना शुरू करता है। आयरा ने भी वही किया। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस